12 करोड़ किसानों के लिए एक और जानकारी निकल कर आई है। जैसा कि आप देखिएगा इस फोटो में साफ साफ लिखा है कि किसान योजना रुपए 4000 डेट फाइनल। पीएम मोदी जी का फैसला 20वीं किस्त रुपए 4000 किसानों के खाते में आने ही वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी निकल कर आई है जो सभी किसान भाइयों को जान लेना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप कोई गलतियां कर दिए हैं तो गलतियां कैसे सुधारेंगे। 12 करोड़ किसानों के लिए सरकार के द्वारा लगाया गया ये नया नियम सभी किसानों के लिए काफी ज्यादा है जरूरत। 12 करोड़ किसानों के खाते में एक ही बार एक बटन के माध्यम से पीएम मोदी जी जारी करेंगे पैसे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग एक किसान है खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। किसानों को मिला बड़ा तोहफा। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा है कि 12 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे 20वीं किस्त के साथ ही बताया जा रहा है कि किसानों को इस बार रक्षाबंधन का तोहफा अलग से दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप एक किसान है खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं रुपए 2-2 हजार किसानों के खाते में सरकार के तरफ से तो आएंगे, साथ ही रक्षाबंधन का तोहफा भी आएगा। यानी कि 12 करोड़ किसानों को सरकार का एक बड़ा फैसला, सरकार के तरफ से एक ज़रूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप एक किसान हैं तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आज हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक किसान हैं खेती करते हैं, आपको पीएम किसान योजना का इंतजार है, आपको लगता है कि शायद आपने कोई गड़बड़ी कर दी है तो आपको अपने गड़बड़ियों को सुधारना होगा। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि शायद आपके तरफ से गलतियाँ क्या हुई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। यानी जो सरकार है हमारे भारत सरकार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। 5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका लेकिन किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। सुनो सुनो किसान वालों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने पिटारा खोल दिया, सरकार ने तोहफा रख दिया। आखिर क्या हो गया जो 4 महीना देर हो गया? आखिर सरकार ने इतना बड़ा उपहार जो दे दिया, हम भी चाहते हैं कि सरकार हर बार लेट करे और किसानों को हर बार पिटारा खोले, हर बार गिफ्ट दे। साथ ही चलिए एक और जानकारी, 2000 के साथ साथ किसानों को आएगा एक बहुत बड़ा तोहफा जो किसान सुनकर और देखकर हो जाएंगे खुश। तो सुनिएगा, चलिए मैं बारीकी से समझाता हूँ। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, यानी अगर आप एक किसान है खेती करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज से 2000 की किस्त का वितरण शुरू हो रहा है। यानी आज जो तारीख है, आज से 2000 का जो किस्त का वितरण है भेजा जाना है शुरू हो रहा है। लेकिन ये पैसे किसानों के खाते में नहीं भेजे जा रहे हैं, जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे शादी विवाह का समय होता है तो हम लोग 15 दिन से 20 दिन से पहले अपनी तैयारियां करने लगते हैं कि ये सामान घटा है, ये कार्ड में इनका नाम है, इनका नहीं है, हमें ये कार्ड चेक करना चाहिए और ये कार्ड में नाम है या नहीं। तो इसे सरकार चेक करिए कि लिस्ट में किस किसान का नाम है, किस किसान का नहीं। अगर किसी किसान का नाम होता है तो उसे पैसे दिए जाएंगे, अगर किसी किसान का नाम नहीं होता है तो सरकार उसे पैसे नहीं देगी। ये देखिएगा, साथ ही यहाँ पर लिखा आज से 2000 का किस्त वितरण शुरू हो रहा है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आता है। आज से 2000 रुपये किसानों के खाते में तो भेजा जा रहा है, क्योंकि ये पैसा जो है किसानों को 2000 रुपया में आता है। कब आता है? 2000 रुपया आता है, वो भी 4 महीने में। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यानी ये जो पीएम किसान योजना है सरकार के द्वारा किसानों के खाते में दिए जाने को लेकर फैसला किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 5 किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यानी किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें यह 2000 की किस्त शामिल है। इस योजना में जिसमें पूरे 2000 रुपये की किस्त शामिल है, क्योंकि यह तोहफा है। अब चलिए और जानते हैं
और जानकारी मैं आपको पूरी जानकारी साथ मैं यहाँ पर आपको 9 अक्षर बता रहा हूँ। 9 अक्षर पहले सुनिए। सबसे पहले किसानों के लिए पीएम किसान योजना के लाभ। दूसरा है पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम देखना है। तीसरा है अपना स्टेटस चेक करना है। चौथा है किस्त ना मिले तो क्या करें। पांचवा है किस्त ना मिलने पर क्या करना चाहिए क्या नहीं। किसके वितरण में देरी का कारण क्या है। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। समर्थन और सहायता क्या है। पीएम किसान के लाभ क्या है। टैक्स योजना के जुड़े सवाल। आपके मन में 8-9 सवाल होंगे। हम 9 सवाल के आपके जवाब देंगे, जो कि आपको एक एक करके देंगे। बस आपसे छोटा सा विनम्र निवेदन है कि भाई साहब अगर आपको पूरा जवाब चाहिए, भाई साहब अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के लाभ के बारे में बता रहा हूँ, जो कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? पीएम किसान योजना के लाभ के बारे में। मैंने आपको बोला 9 बातें बताऊँगा। 9 बातों में आपके जो मन में सवाल है उन सवालों का जवाब आ जाएगा। देखिएगा, किसानों के लिए योजना का लाभ। पहला नंबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल में 3 बार किस्तों में 2-2 हज़ार, जिनसे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इससे साथ ही योजना किसानों को कृषि संबंधित कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है, जो देश के छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो बेसहारा किसान हैं, जो परेशान किसान हैं, सरकार उनके खाते में 2,000 रुपये की राशि देती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति यानी जो गरीबी में उन किसानों की मदद करती है। साथ ही इस योजना से कृषि से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करती है। यानी ये पैसे देने के बाद सरकार उनके खेती में उत्साह पैदा करती है। सरकार चाहती है हमारा ये 2,000 तो 2,000 से कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर जिस खेती में 5,000 लगते हैं उस खेती में किसान 3,000 लगाता है, 2,000 मेरा लगाता है, तो ज़रूर उसका सहायता होता है। जिस तरह बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ थाम कर रखता है, छोटा भाई कुछ काम नहीं करता है फिर भी थाम कर रखता है, तो बड़े भाई को एक जज्बा मिलता है। सेम उसी प्रकार है कि यहाँ पर किसानों को काफ़ी मदद करती है। चलिए मैं आपको और संबंधित जानकारी प्रदान करता हूं। दूसरा हमें योजना का मुख्य लाभ। इस योजना के मुख्य लाभ के बारे में दूसरा हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक सहायता से कृषि लागत में कमी, किसानों की आय में वृद्धि, फसल की गुणवत्ता में सुधार, कृषि क्षेत्र में तकनीकों की अपनाने में मदद। जी हाँ। उसके बाद अब ये दूसरा का जो जानकारी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला का मतलब होता है आर्थिक सहायता, गरीबी में जो खेती में लगता है खर्च, उस खर्च को मदद करने के लिए। किसानों की आय, किसानों की पैसे में बचत करने के लिए। फसल की गुणवत्ता, जो किसान पहले फसल उगाते थे कुछ दवा खाद के वगैरह से कम फसल होता था, ये पैसे के अपने खेती कर सकते हैं, जो उनका मदद होगा। ये किसान के तकनीकी अपनाने के लिए। क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है ना, वो कुछ भी कर देता है, और जिसके पास पैसा होता है ना, उसका 72 दिमाग फैलता है। तो सरकार चाहती है अगर किसान के पास दिमाग है और पैसा नहीं है तो किसान परेशान ना हो। आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, जिसमें आप पैसे उधार लेकर भी खेती कर सकते हैं। अपना नाम कैसे चेक करें? अगर आप किसान योजना में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करके भी दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं इसको बेनिफिशियरी लिस्ट है, इसको होल्ड पर रख देता हूं और आगे मैं अभी लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूं। इसको होल्ड पर करते हैं। चलिए, नाम चेक की प्रक्रिया क्या है? नाम चेक करने की प्रक्रिया जो है हमने आपको बताया, होल्ड पर रखकर आपको कर देते हैं। ऑनलाइन सेटअप्स क्या होता है? ऑनलाइन सेटअप्स का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऑनलाइन सेटअप्स का मतलब होता है, मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूं, जो कि आप लोग समझिएगा। ऑनलाइन अपना नाम चेक करने के लिए आपको कुछ सेटअप्स फॉलो करने होंगे। स्टेटस आपको वेबसाइट तरीके से निर्देशित करेंगे ताकि आप आसानी से अपने नाम की पुष्टि कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है अगर आप किसी तरह की दिक्कत है तो आप अपना आसानी से नाम देख। और उसके बाद ऑनलाइन सेटअप से आप किस तरह चेक कर सकते हैं नाम, यानी आप ऑनलाइन सेटअप से चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे मैं आपको समझा दूं। वेबसाइट बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। दूसरा है अपना राज्य, जिला, तहसील सर्च करें, सबमिट करें। अगर कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। किस्त ना मिलने पर क्या करना होगा? अगर किसी भी किसान को किस्त नहीं मिली है तो उस किसान को क्या करना होगा? अगर आपको इस योजना की किस्त अब तक नहीं मिली है तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो
सके। इसके लिए आप संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपको किस्त नहीं मिलता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, ऑनलाइन मदद ले सकते हैं या हेल्पलाइन की मदद से कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है समस्या समाधान के उपाय क्या है। अगर किसी भी तरह का समस्या है तो उसका समाधान क्या है, कृषि विभाग ने संपर्क करें, अपने नज़दीकी कार्यालय से कृषि विभाग से संपर्क करें, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो किसानों की शिकायत सुनी जाएगी। किस्त के वितरण में देरी के कारण क्या हो सकते हैं? जी, किस्त के वितरण के कारण क्या हो सकता है? कई बार किसानों की उनकी किस्त समय पर ना मिल पाती है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है जिनकी जानकारी आवश्यक है, इससे आप अपनी समस्या का समाधान जल्दी कर पाएंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है लेकिन किसानों के खाते में नहीं आता है क्योंकि उनका कुछ गलतियां होती हैं। शायद किसी गलतियों के कारण उनके खाते में पैसे नहीं आते। देर के संभावित कारण क्या है? बैंक खाते में समस्या, गलत दस्तावेज जमा करना, प्रक्रिया में देरी, पंजीकरण में त्रुटि। कई लोगों के मन में सवाल है कि भाई साहब हमने पूरा किया है तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना में गड़बड़ी क्या है, आखिर पीएम किसान योजना में क्या गलती हो गया है जिससे हम मदद कर पाएंगे। तो देखिएगा, बैंक की समस्या यानी आपको चेक करना है कहीं आपका बैंक का समस्या तो नहीं है, या आप गलत दस्तावेज तो नहीं जमा कर दिए हैं, या आप कोई प्रक्रिया में देरी तो नहीं किए हैं, पंजीकरण में त्रुटि तो नहीं किए हैं। समाधान क्या है? बैंक खाते की जानकारी अपडेट कराएं, सही दस्तावेज जमा करें, नियमित रूप से जानकारी प्रक्रिया दें। अगर आपने अब तक इस योजना के पंजीकरण नहीं है तो आसानी से ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है जो आप मिनटों में कर सकते हैं। अगर आप नए किसान हैं जो अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होने के लिए आपको कोई खर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा। पंजीकरण किसानों के लिए आधार कार्ड लगेगा, होने के लिए बैंक पासबुक लगेगा, भूमि रिकॉर्ड लगेगा, समर्थन और सहायता लगेगा। योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए सरकार उपलब्ध कराए हैं। इस योजना से जुड़ी अगर आपको कोई भी और दिक्कत है, परेशानी है तो आप ये पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर है जिससे संपर्क कर लीजिएगा। पहला हेल्पलाइन नंबर है 155261 जो पीएम किसान का हेल्पलाइन नंबर है, और जो कृषि मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 180018015551। राज्य सरकार के कृषि विभाग से संपर्क करें। अगर आपको पीएम किसान योजना के लाभ के बारे में जानकारी चाहिए, योजना में अब तक लाखों किसानों को लाभान्वित किया गया है, करोड़ों किसानों को पैसे मिले हैं। इससे किसानों को न केवल वित्तीय सहायता मिलती है बल्कि उनकी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक सहायता और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली है। योजना से जुड़े सवाल हैं कि अब पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए? हाँ, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है। किस्त कम मिलेगी, हर 4 महीने में 2000 की किस्त मिलती है। कभी कभी हो जाता है जो सरकार की तरफ से 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन ये पैसे नियमित रूप से आते हैं क्योंकि आज लगातार 6 साल हो रहे हैं और किसानों को लगातार पैसे दिए हैं। अब तक सरकार की तरफ से बंद करने को लेकर किसी भी तरह का बयान नहीं आया है, तो किसानों से कहना चाहता हूँ कि आपको इंतजार ही करना होगा। क्या आधार कार्ड जरूरी है पीएम किसान योजना में? हाँ, पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप आधार कार्ड से केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? पीएम किसान पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां से आपकी शिकायत का सामना किया जाएगा और आपको शिकायतों की जानकारी भी दी जाएगी। आपको केस नंबर भी दिया जा सकता है जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व करके सरकार से सहायता मांग सकते हैं। चलिए और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं आपको। किस्त ना मिलने पर क्या करें? कृषि विभाग से संपर्क करें और समस्या बताएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कृषि विभाग से जाकर आप समस्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने वादा किया था, अपने वादा पर मैं हूँ। मैंने क्या किया था कि आपको बताता हूँ कि आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे। भाई साहब वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे वीडियो का मकसद एक ही रहता है कि हम हर किसान को मदद दें। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। एक किसान का बेटा होकर एक किसान की ही काम ना हो तो ये बेकार जबानी है, और किसान योजना की अगर सही जानकारी ना दूँ तो हमारा वीडियो बनाना ही बेकार है। चलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नाम चेक करने के लिए हम आ जाते हैं, और जैसे यहाँ पर आते हैं हम इसको हिंदी में कर देते हैं। हिंदी में करने के बाद यहाँ पर आपको जानकारियाँ बताते हैं। जो जानकारी आपको हम बता रहे हैं उन जानकारी के बारे में एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये सरकार की मेन वेबसाइट है और यहाँ पर सरकार अपडेट करती है कि किसानों के खाते में पैसे आएगा या नहीं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर बताया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का पैसा जारी किया था, जब से अभी तक नहीं किया। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का,
जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए वो भी दिखाता हूँ। देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन आ जाता है। पहला बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलता आपका जिला है, तीसरा बोलता आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील क्या है, चौथा बोलता आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा बोलता आपका गाँव क्या है। यानी यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांग रहा है। इन 5 चीज़ों में सही तरीके से भरना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर राज्य पर क्लिक करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का सेलेक्ट करता हूँ, जिला का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं जिले का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तहसील का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, गांव का ऑप्शन आता है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, इस पर हम गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन आ गया, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा दूसरे नंबर पर जैसे हम क्लिक करते हैं 100 नाम खुलेगा, तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेगा। यानी कि आपको अपने नाम के पहले अक्षर या कि आपको यहाँ पर नंबर वाइज नंबर चेक कर लेना है, अपने नाम के हिसाब से चेक कर लेना आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं। आपके मन में एक सवाल है इतने गांव के लाभार्थियों में नाम कैसे चेक करेंगे, तो आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम चेक कर सकते हैं। जो आपके नाम का पहला अक्षर है उसी के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है। और जानकारियाँ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा सर्वे नंबर, सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गाँव में कितने लाभार्थी हैं। दूसरा हो जाता है फार्मर नेम, फार्मर नेम का मतलब होता है कि आपका नाम क्या है। जेंडर का मतलब हो जाता है मेल है फीमेल है। कुछ इसी प्रकार करके सभी किसान भाई अपना नाम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके कमेंट में कुछ अपना नाम लिख देना, जो जानकारी नहीं समझ में आई वो भी लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।